वेलकम बैक। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, जिस सर्जरी का जिक्र कर रहे थे चेयरमैन पीसीबी, उसका आगाज़ तो किया गया वहाब रियाज और साथ में अब्दुल रज़ाक से, लेकिन आप नहीं समझते कि जो टीम थी, जो स्क्वाड था, उसके जो कैप्टन थे बाबर आजम, बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं कि बाबर आजम को बहुत वक्त दे दिया, बहुत टाइम दे दिया। अब इस हवाले से भी पीसीबी को कोई फैसला करना चाहिए। आप समझते हैं कि इस सर्जरी को आगे बढ़ाना चाहिए और कप्तानी के हवाले से भी कुछ फैसले करने चाहिए? देखिए हमारे पास देखिए सबसे मेन चीज है, मैं तो अब पीछे चला जाऊं ना, मैं तो 10-12 साल से इस चीज को देखिए कब बनाया ही नहीं। और मैं खुद गवाह हूं इस चीज का। इमाम साहब थे, हम प्लेयरों को कहते थे, और इनका भी कसूर है, ये जो बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं ना इस वक्त, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इनका भी कसूर है यार। अपना बैकअप तो तैयार करो। नहीं कैसे कोई आगे ऊपर तो मुसीबत डल जाएगी। मतलब ये है ना, और तो कुछ नहीं। दुनिया है क्रिकेट में, जिस तरह क्रिकेट अभी ये हमारी वेटरन ही कहूंगा मैं ऐसे, आप इनके स्ट्राइक रेट तो देख लें, यूनुस खान खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, आप देखें किस तरह के। हम उसको संभल ही नहीं पा रहे हैं, हम दुनिया को कम्पीट कर ही नहीं पा रहे हैं। हमको जिस तरह क्रिकेट खेलनी चाहिए, ये वाला फॉर्मेट, हम उस तरह साल से नहीं खेल रहे हैं। इनसे कहा जाता था कि भाई जिम्बाब्वे की टीम जो है वो उसका टूर है, उस पर कुछ लोग बैठ जाएं, कोई तैयार नहीं। इट मींस के प्लेयर को काफी जो था, प्लेयर इतना एक्टिव था कि उस पर हाथ कोई डाल ही नहीं सका। तो ये तो नुकसानदेह। अब आप कहेंगे यस आप लोग थे, तो फिर हमारा तो काम ये था कि हम हट जाते। बाकी हमने पूरी कोशिशें की कि हम ऐसे टूर्स पे जो है प्लेयर्स को चांस दें, नए प्लेयर्स को चांस दें। जिस तरह अभी हमने 6-7-8 5-6 लड़के गए थे ऑस्ट्रेलिया, जिसमें जमाल जो है वो निकल के आए थे, और न्यूजीलैंड के टूर पे भी 3-4 लड़के अनफॉर्चुनेटली जो है वो रन्स नहीं कर सके। हमारे ओपनर हमने उनका रन नहीं कर सके, साइम अयूब, तो अनफॉर्चुनेटली। लेकिन कोशिश तो उस वक्त की गई। लेकिन मुझे ये पता था कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं, ये बेचारे नए लड़के जो हैं, इनका काम इतनी आसान नहीं है। जो कर गया बड़ी बड़ी बात है कि आमिर जमाल ने देखिए ऑस्ट्रेलिया में काम दिखाया आपका, एक लड़का तो नजर आया ना सामने, फिर वो भी इग्नोर हो गया। तो मतलब ये कि ये 15 की टीम जो बनाई गई थी, ये मेरी तो समझ से बाहर थी। इसलिए कि देखिए ये नहीं कि हम हट गए थे या क्या, इसमें 3-3 विकेट कीपर थे, 5 फास्ट बॉलर डाले, दुनिया सर 4 से 5 ओपनर्स भी थे। ओपनर्स थे, बट देखिए वो हमारी मजबूरी, मैं अभी भी आपको बता दूं वो मजबूरी क्यों। हमने न्यूजीलैंड भी भेजे थे। आपका मिडिल ऑर्डर में बहुत कुछ नहीं है। हाँ आप कर सकते थे, मतलब जैसे अब्दुल्ला शफीक की मैं बात करूं, साहबजादा फरहान है, तो ये ओपनर जरूर है। देखिए दुनिया क्रिकेट में मैं 2-3 मिसालें देता हूँ। हमारे पाकिस्तान की मिसाल में देता हूँ कि माजिद खान साहब एक टाइम में थे, वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे और फिर बाद में वो ओपनर हो गए। इस तरह मैं गिलक्रिस्ट की ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा कि वो ओपनर खेलते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने समझा कि फॉर्मेट के हिसाब से हम इनको नीचे लेके चले जाते हैं, और वो पे कर गई चीज। तो अगर हमारे ओपनर्स भी अगर गए थे ना, तो आप देखें तो खिला के तो उनको देखें। आप बैठाना ही मतलब आप उनको चांस देना चाह रहे, तो फिर तो फायदा फिर नहीं बनेगा बैकअप आपका। आप चांस दो ना। छोटी टीम जिम्बाब्वे आई है, अभी आप ये सोच रहे हैं कि ये बांग्लादेश के खिलाफ सर्जरी कर दें, 6-7 आदमी बैठाएंगे, मत करना। आपके लिए मुसीबत पड़ जानी है, इसलिए कि ये आपको यहाँ मार के चले गए तो एक और नई कहानी शुरू होगी। इतनी बड़ी चेंजेस नहीं होती हैं 2 से 3, क्योंकि आपके पास बैकअप था ही नहीं ना। अब आप कोशिश करें भाई, हो गया जो होना था। अब आप कोशिश करें भाई, ये जो 1 टीमें बन रही हैं, अभी आपने इंडिया को देखा, आपने पूरी नई टीम भेज दी और उसमें उन्होंने अच्छा तौसीफ साहब, यही यही मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा इशारा आप कर रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स या कुछ लोग ऐसे थे जिनको हमने कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ फलां टीम भेजी जाए, फलां लड़कों को ऐड कर लिया जाए, लेकिन वो तैयार ही नहीं होते थे। ये जो पावर प्लेयर्स है, ये कौन लोग थे जिन्होंने ये सारा कुछ नहीं करने दिया और जिन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करेंगे? जब रेस्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप बैकअप तैयार नहीं कर पाए ना। यही वजह बनी कि वो तैयार नहीं थे। तो ये कौन से प्लेयर्स थे? ये तो हमारे टेन्योर में हुई, उससे पहले भी तो कई लोग थे ना। आफरीदी साहब भी आए, वो भी उनके पास भी रहा, मिसबा आए, उनके पास भी रहा,
और कई आए जिनके पास ये रहा, मगर हम बैकअप के लिए तैयार। देखिए, हम डरते हैं हारने से, और हम्म, देखिए जब हारती है ना टीम, मैं हम्म, इस वक्त की बात बता रहा हूँ, हाँ, अगर जब टीम हारती है ना, हाँ, हाँ, तो नज़ला किस पे गिरता है? हाँ, सिलेक्शन कमेटी को हटा दो, हम्म, सिलेक्टर इसको हटा दो, इसको हटा दो। प्लेयर किधर है? हाँ, हाँ, प्लेयर कहाँ है? क्योंकि प्लेयर है नहीं। हाँ, हाँ, अब प्लेयर नहीं है तो घूम फिर के फिर वही आ जाएगा। घूम फिर के वो कहेगा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार हाँ, इससे। चलो मैं मनमानी चलो आज बाहर हुआ, कल दूसरी सीरीज़ में मैं हम्म। आ गया। तो ये सारी चीज़ों के लिए तो सिर्फ साहब यही यही मैं मुश्किल जानना का चाह रहा हूँ, यही मैं जानना चाह रहा हूँ और सुनने वाले भी यही जानना चाह रहे हैं कि सर जब ये बात होती है कि बैकअप नहीं है, घूम फिर कर इन्हीं ने वापस आना होता है, तो एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हैं कि यही लोग होते हैं, यही प्लेयर्स होते हैं जो किसी नए प्लेयर को जगह बनने नहीं देते, खुद रेस्ट नहीं करते, छोटी सीरीज आ जाए, जैसे मिसाल आपने भी दी जिम्बाब्वे की, और फिर इंडिया की मिसाल दे दी है, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने जो टीम उतारी वो उनकी T20 वर्ल्ड कप में नहीं थी, नए लड़कों को मौका दे दिया। हमारे लड़के तैयार नहीं होते इस काम के लिए, तो फिर ये लोग जिम्मेदार हैं ना असल में। तो ज़िम्मेदार तो यही है ना सर, और क्या करें? अब बात आती, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, जब टीम को कोई बुराई आती है, तो फिर वो कहते हैं जी ये सिलेक्शन कमेटी, क्या सिलेक्शन कमेटी, इसने हम्म, क्या? आपके जब आज देखिए मेरे पास इस वक़्त ये लिस्ट पूरी पड़ी हुई है, 30 से 35 लड़का आपके पास है जो पाइपलाइन के अंदर है, हाँ, और वही घूम फिर के खेल रहे हैं। और जो डोमेस्टिक में हमने शाहिम अय्यूब अनफॉर्चुनेटली देखें कितने चांस दिया आपने, बहुत अच्छा बिल्कुल। प्लेयर था, डोमेस्टिक में कर रहा था। सर बात ये है कि आपके प्ले, अब मैं कहाँ से आपको कहूँ, हम्म, कोकापूरा एक बॉल होती थी, हाँ, कोकापूरा, हाँ, समझ रहे हैं आप? हाँ, हाँ, समझ रहे हैं आप? जी, और जी, वो एक होती थी, और एक ड्यूक का बॉल होता था। ये मैं आप थोड़े साल पहले की बात बता रहा हूँ। हम्म, डोमेस्टिक में जब ड्यूक के बॉल इस्तेमाल किया गया, वो थोड़ा हार्ड बॉल होता था, और वो फिर जो बैट्समैनों के लिए ज़रा मुश्किल होती थी, क्योंकि कोका, ये भी लोगों को मैं बताऊँ कि कोकापूरा की सीम जो है, वो बहुत जल्दी नीचे चली जाती है, और वही जानदार बॉलर ही कुछ कर सकता है। तो हमारे यहाँ फ्लैट पिचें बनी हैं, जब कोकापूरा की जगह ड्यूक लगी हुई थी, तो किसी से ऊपर वाले से रन ही नहीं हो रहे थे, यूं कि वो गेंद निकल रहा था, उसकी सीम काफी देर तक रहती थी। ओ जी शोर मच गया जी, ऐसा ऐसा शोर शराबा करके कोकापूरा लगवा दी। कोकापूरा लगवाई तो उसके बाद उन्होंने दे मार 4.5 रन, 150, 100, 150 लगाना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, जब आप घास भी नहीं रख सकते पिच पे, नीचे का सरफेस भी हमारा ढीला पड़ा होता है, तो आप किधर से, जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाएंगे, आप यहाँ एशिया में तो जाके सबको फिर भी पकड़ लेंगे, वो हम्म, भी आपके लिए मुश्किल हो गया। दुनिया में अच्छी अच्छी स्पिन को खेलने वाला मुल्क अब वो स्पिनरों से ही आउट हो जाता है। वो श्रीलंका के स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर हाँ, से ही हाँ, आउट हो जाता है। तो ये कहानी नहीं है, बहुत मुश्किल हालात जरूर है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि चेयरमैन साहब को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आना पड़ेगा, लेकिन खौफ नहीं होगा, फिर हार भी जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज और, मैं क्या बात, बांग्लादेश आ रही है, हाँ, हाँ, इसमें 2-3 से ज्यादा जो आपको रिक्वायरमेंट है, हाँ, हाँ, वो चेंज करें। हाँ, इतनी अगर एकदम किया ना, तो फिर वही होगा। ये तो खैर बोर्ड स्ट्रांग बोर्ड है, सच्ची बात तो मैं आपको बताऊं, ठीक है, रहता नहीं है, बोर्ड भी नहीं रहता, मगर एक नकवी साहब एक स्ट्रांग आदमी है, हाँ, सारा हाँ, कुछ है। वो क्रिकेट को नहीं समझ, इतना नहीं समझते, मगर एडवाइजर तो उनको बता सकते हैं ना कि भाई ऐसा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो हाँ, हाँ। सम टाइम होता ही है कि एडवाइजर जो है मरवा देते हैं सारी अच्छा, तौसीफ साहब आपने ठीक कहा कि सम टाइम एडवाइज़र जो है ना, वो क्योंकि एडवाइज़र ही सारा कुछ फीड कर रहे होते हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनको बतानी होती हैं, तो जैसा वो बताएंगे ज़ाहिर सी बात है। लेकिन अभी जो उन्होंने वहाब को हटाया या फिर अब्दुल रज़ाक को हटाया, जो बहुत सारे मैंने पहले भी बात की कि सवालात उठ रहे हैं कि टीम के अंदर ये जो स्क्वाड था या जो कैप्टन है, इनके हवाले से भी इस मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए, कुछ फैसले लेने चाहिए। तो आप नहीं समझते कि इस हवाले से भी कुछ फैसले करने चाहिए चेयरमैन पीसीबी को, जैसे कि बहुत मजबूत हैं, फिर आपने जिक्र किया कि माजी में तो ये बहुत मजबूत थे प्लेयर्स और ये फैसला कोई करने नहीं देते, रेस्ट नहीं करते, तो फिर इनको तो फैसला ले लेना चाहिए ना। नहीं, माजी क्या अभी भी मजबूत है, ऐसी बात तो हाँ, नहीं है, आपने देख लिया ना जो बिल्कुल। मैनेजमेंट। देखिए, ये ये 2 आदमियों को हटाया है, इसका मतलब है दूसरे जो 2-3 थे, हाँ, वो कह रहे थे हमसे मशवरा नहीं किया गया ना किसी चीज का। इसका मतलब तो ये है, या तो फिर वहाब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सामने आन के खड़े होके बात करें, या रजाक साहब आए, आन के बात करें कि क्या है क्या नहीं है, हम सब ने मिलके ये टीम बनाई थी या कुछ, क्या
3 विकेट कीपर जा रहे हैं, हम्म, 5 आपके फास्ट बॉलर जा रहे हैं। मतलब आई मीन कहीं से मिलता जुलता। वो उस्मान को आप दुबई से लेके आ गए, ठीक है, अच्छा प्लेयर होगा, वो बेचारे का वहां भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब वो वहां नौकरी करता, खेलता रहता, वो तो मेरे हिसाब से जब तक वो फिट होता वो वहां खेलता ही रहता। यहाँ का थोड़ी पता है। अब आप जबरदस्ती तो नहीं खिला सकते ना उसको। उसको लाके यहाँ जिसने भी किया वो भी हमें पता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये गलत डिसीजन है। आपने 3 विकेट कीपर उठा के डाल दिया। उस्मान भी था, वो भी था, वो अपना रिजवान था और साथ वो आजम। हाँ तो हाँ। आजम को आप जब खिलाने लगे हैं तो आजम से आप फील्डिंग तो नहीं करा सकते, आप कीपिंग कराएंगे उससे। मिडिल ऑर्डर में ठीक है, अच्छा, ये उन्होंने जो सिलेक्शन थी तौसीफ पाकिस्तान साहब, ये जो सिलेक्शन थी जिसकी वजह से वहाब को हटाया गया है, क्या बाबर आजम से मुशावरत से ये सिलेक्शन नहीं की गई थी? और क्या उनका रोल नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? अगर उनका कोई रोल था और बतौर कैप्टन उनका जाहिर सी बात है एक रोल तो था कि वो सिलेक्शन के हवाले से उनसे मशवरा भी हुआ होगा और वो इसमें अपना इनपुट भी देते होंगे, लेकिन अब जब जिम्मेदारी आई है तो सिर्फ चीफ सेलेक्टर सिर्फ वहाब रियाज या अब्दुल रज़ाक ही क्यों, बाबर आजम भी क्यों नहीं इसमें शामिल? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमेशा हमारे यहाँ कप्तान बहुत स्ट्रांग होता है, अगर स्ट्रांग होना चाहे हाँ तो बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए हम तुम जिन हाँ। कप्तानों के उसमें खेले, आप नाम लेके मैं और वो नहीं करना चाह रहा, वो तो भाई एक एक तरफ ऐसी तरह बात करते थे कि आप तो इसके, मगर अगर आप देखें तो हमारी विक्ट्रीज उस टाइम की बहुत हैं। मैं आपको 80s की बात करा रहा हूँ कि उसमें हम बहुत मैचेस भी जीते, इंडिया को हम करीब भी नहीं आने देते थे। आपने हाँ हाँ। अगर आपको याद हो, अगर आप रिकॉर्ड उठा के जी देखें, जी। और अभी एक 2-4 या 10 अगर विनिंग है भी ना, तो वो उसी टाइम की है, हमारे टाइम की। तो वो हमारे करीब भी नहीं आते थे। तो ये जो मसला आपने बाबर की जो बात की, अगर कोई बिल्कुल कप्तान के उससे बनती है तो फिर आन के बता देना भाई कि हमने इनकी मर्जी से बनाए, हाँ सारा कुछ हुआ है तो फिर ठीक है। लेकिन ये बार बार देखें, ये चीजें करेंगे। देखें, अभी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप हारे क्यों, हार गए ना यार, पहले भी हारते थे हम, हाँ। हार गए। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे पास आ रही है ना चीजें, कि वो उसका ग्रुप है, वो उसका ग्रुप है, इसमें तो तबाही है सिर्फ। तो इस पे सिर्फ नकवी साहब के अलावा कोई एक्शन ले नहीं सकता। अगर समझते हैं तो वो शाहीन कहेगा मुझे हटाया है जी, ये वो है कि मुझे एक सीरीज के बाद हटा दिया, दिल में अगर रखा हुआ है उसने, या फिर उसके पीछे कोई और उससे ऐसी बात करवाया, तो वो भी गलत है ना। जरा इसकी जड़ तक तो जाए कि है क्या ये। और उसके बाद सीधी सीधी सर्जरी और ये वाली बात की थी, क्योंकि मैं सुन रहा था वो कहने लगे क्या हो सही। गया, सर्जरी कौन, क्या कोई बीमार है। मैं हाँ। इंटरव्यू एक दो देख, तो ये चीजें सब जो है, इस पे मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि एक तो ऑनेस्ट लोग, और साथ साथ जो है अपना चेयरमैन साहब को तगड़ा आना पड़ेगा। तगड़ा आना पड़ेगा, और आप कह भी रहे हैं कि वो मजबूत शख्सियत हैं, कोई बड़े फैसले कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो अखाड़ पछाड़ चल रहा है, मुस्तकबिल की प्लानिंग हो रही है, ये प्लानिंग मुअस्सर होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।